नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। दोस्तों, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है दिल। अगर शरीर को स्वस्थ रखना हो तो दिल को भी स्वस्थ रखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन आजकल की बिगड़ती हुई जीवन शैली को देखा जाए तो दिल खतरे में है। किन किन खतरों में होता है ये दिल, इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट अंशु काबरा जी। अंशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अंशु काबरा, नारायणा हार्ट हॉस्पिटल से। अंशु जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इंडिया में कितने तरह की दिल की बीमारियां आपने देखी हैं अभी तक? इंडिया में इंसिडेंस जो है हार्ट डिजीज़ का वो काफ़ी बढ़ रहा है, और अगर हम 3 दशक पहले की बात करें तो हार्ट डिजीज़ पहले की तुलना में 3 गुना भी बढ़ गई है, और इनसे होने वाली मृत्यु भी काफ़ी बड़ी है जी। अभी एट प्रेजेंट अराउंड 36% डेथ्स जो हो रही है वो हार्ट डिजीज़ से हो रही है, और ये प्रपोर्शन 2020 के अंदर जो बाकी बीमारियां, इन्फेक्शन, कैंसर, डायबिटीज़, इन सब में हार्ट डिजीज़ इनको पीछे छोड़ देगा, और हार्ट डिजीज़ से होने वाली मृत्यु सबसे ज़्यादा होगी। अगर हम बात करें हार्ट प्रॉब्लम्स की, तो अगर हम हार्ट प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो सिर्फ हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हार्ट की ही समस्या जी। इसको विस्तृत रूप में अगर हम बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस कहें तो यह बेहतर होगा। इसके अंदर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रोल, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ये सारी बीमारियां इनमें शामिल हैं। इनके लक्षण क्या हैं? अगर हम एक नॉर्मल जीवन शैली जी रहे होते हैं, नॉर्मल से लक्षण हम जल्दी से ट्रैक नहीं कर पाते हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि लक्षण क्या हैं इसके? देखिए, हाइपरटेंशन बड़ा साइलेंट किलर है जी। और ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन कोई सिम्टम दे जी। ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ने के बाद ही हेडेक, थकान, सांस का फूलना ये चालू होता है, बट लो ब्लड प्रेशर 140, 150 पर ये सिम्टम्स यूजुअली नहीं आते हैं। तो इसको सब जानने का सबसे बढ़िया तरीका है प्रिवेंटिव चेकअप। जो यूरोपियन वेस्टर्न वर्ल्ड्स हैं, ये लोग एवरी आफ्टर द एज ऑफ 35-40 हर युवा आदमी इस प्रिवेंटिव टेस्ट से गुजरता है, और उनको ये पता है कि ये डिजीज़ अब शुरू हो रही हैं, तो वो प्रिवेंटिव टेस्ट के द्वारा पता लग जाता है कि इनको ब्लड प्रेशर शुरू है, नहीं है, शुगर है या नहीं है, टीएमटी उन्होंने कराया होता है, कोई पॉजिटिव है या नहीं है, कोलेस्ट्रॉल की जांच, ये सारी जांचें प्रिवेंटिव चेकअप के द्वारा पता लगती हैं। और ये टेस्ट हमें रेगुलर बेसिस पे आफ्टर द एज ऑफ 35-40 कराने चाहिए। लेकिन अगर फैमिली हिस्ट्री काफ़ी सिग्निफिकेंट है, माता पिता में अर्ली डेथ हुई है, अंकल आंट में डिजीज़ है, तो ये टेस्ट पहले भी कराने चाहिए, क्योंकि उनमें संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। आपने बताया कि एक एज है 35, उसके बाद हमें रेगुलर चेकअप्स लेने चाहिए, लेकिन जो नॉर्मल इंडियंस हैं उनके आम थिंकिंग ही यही है कि ठीक हो जाएगा, वो जल्दी से लक्षणों को ट्रैक नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ा आपने ये मैसेज दिया है कि आफ्टर 35 हमें रेगुलर चेकअप्स लेने ही चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर कि इन बीमारियों के जो लक्षण ट्रैक हो जाते हैं उसके बाद ट्रीटमेंट में क्या है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ट्रीटमेंट में सबसे पहला ऑप्शन है डाइट और एक्सरसाइज। आप अपनी डाइट को मॉडिफाइड करें, लो फैट, लो साल्ट, स्मोकिंग को छोड़ें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। ये सबसे अहम मुद्दा है कि हमें इन चीज़ों को छोड़ना चाहिए, और इसके बाद हम देखें कि हमारा ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का क्या स्टेटस है। उसके बाद भी अगर ये चीज़ें परसिस्ट करती है, रहती हैं, तो हमें डॉक्टर का परामर्श के द्वारा मेडिसिन शुरू करनी चाहिए। आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी। अभी आपने नाम लिया कोलेस्ट्रॉल, टीवी एड्स में भी बहुत दिखाया जाता है, स्टे अवे फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। आप पहले दर्शकों को ये बताएं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है और इससे अवॉइड कैसे कर सकते हैं हम? देखिए, आम भाषा में अगर हम कहें कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल वसा को कहते हैं, चिकनाई युक्त खाना। जैसे घी है वो भी एक कोलेस्ट्रॉल का है, फैट सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। तेल है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। लेकिन जो हम आम तौर पे कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कम खाना चाहिए, तो खाने में यूजली 60% भाग कार्बोहाइड्रेट का होना चाहिए, 30%
फैट का होना चाहिए और 10% प्रोटीन होना चाहिए। 30% में भी 1/3 पूफा यानी पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, 1/3 मूफा मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स और 10% जो है वो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स होना चाहिए। एक स्वस्थ इंसान का कोलेस्ट्रॉल कितना होता है? एक स्वस्थ इंसान का कोलेस्ट्रॉल लगभग 200 से कम होना चाहिए। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, लगभग बैड कोलेस्ट्रॉल की गाइडलाइंस काफ़ी हैं, लेकिन अगर हम सामान्य भाषा में बात करें तो जिसको कोई भी परेशानी नहीं है, हार्ट डिजीज़ नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, उसका 160 से नीचे कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। और जिसको हार्ट डिजीज़, शुगर है, उसका 100 से कम LDL कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। कार्डियोलॉजी, इसमें और क्या क्या नई चीज़ें आई हैं इन सारे रोगों से निपटने के लिए? अभी कार्डियोलॉजी के अंदर काफ़ी रिसेंट एडवांसेस आए हैं, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो एंजियोप्लास्टी के मेथड्स भी काफ़ी नए आए हैं। एंजियोप्लास्टी के अंदर यूज़ होने वाली जो टेक्निक्स हैं वो भी, जैसे आईवस नया है, FFR नया है, OCT वेसल्स के अंदर देखने की एक नई तकनीक है, जिससे हमारी एंजियोप्लास्टी की टेक्निक काफ़ी अच्छी हो गई है। अगर हम हार्ट फेलियर की बात करें तो हार्ट फेलियर में मेडिसिन्स नई आई हैं, जिसमें वल्सार्टन, सैक्यूबिट्रिल का एक अहम योगदान रहा है मोर्टिलिटी कम करने का। अगर हम मशीनरी की बात करें, टेक्निक्स की बात करें तो इम्पेला, लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, ये नए आए हैं इंडिया में। हाँ, क्योंकि कोस्ट काफ़ी ज़्यादा है तो अभी हम बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है, और पब्लिक को, बिकॉज इंडियन जो पॉपुलेशन है, हम जानते हैं वो मीडियम टू लो क्लास ज़्यादा है, तो डिवाइसेस को आने में काफ़ी टाइम लगेगा। और अगर हम बात करें डायबिटीज़ के लिए तो रिसर्च चल रही है पेंक्रियाज सेल्स को, नई पेंक्रियाटिक आर्टिफिशियल सेल्स को लाने की, तो फ्यूचर में हो सकता है डायबिटीज़ के इंसिडेंस भी कम हो। डॉक्टर, एक सवाल और मेरे मन में आए हैं। पहले हार्ट डिजीज़ जो होती थी 50-60 अबव लोगों को होती थी, लेकिन आजकल हार्ट अटैक बहुत अर्ली यंग एज में भी आ जाते हैं। इसका क्या कारण आप मानेंगे? देखिए, अब अगर हम 4 दशक पहले की बात करें तो महिलाओं की अगर खास बात करें तो महिलाओं में अपन ने सुना होगा, प्री मेनोपॉजल महिलाओं को हार्ट डिजीज़ सुना ही नहीं था। तो हम इट्स टाबू कि हम अगर उनसे ये क्वेश्चन कर लें तो हमें झिझक होती थी कि हार्ट डिजीज़ इनमें कैसे होगी। लेकिन आज ही अगर हम ये बात करें तो आज 30 ईयर्स, 35 ईयर, 40 ईयर्स की महिलाओं में काफ़ी हार्ट डिजीज़ हो रही है। इससे भी कम एजेस में मैंने सुने हैं हार्ट। बिल्कुल। तो महिलाओं में एक रीज़न ये भी है कि पैसिव स्मोकिंग है, और पिल्स हैं, स्ट्रेस ज़्यादा है, स्मोकिंग है, एडिक्शन है। यंग के अंदर भी यही स्मोकिंग, एडिक्शन, और कई टेस्ट की बात करें तो हाई सेंसिटिव CRP है, लाइपोप्रोटीन है, ये नए मार्कर्स हैं जिनके अंदर हमें पता लगता है कि ये बढ़े हुए हैं, तो इनसे कोरिलेट कर सकते हैं कि यंग के अंदर और बीमारी ज़्यादा क्यों है। और इस मेन रीज़न मैंने आपको बताया, स्ट्रेस, अल्कोहल, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, ये मोटापा, ये काफ़ी बड़े रीज़न हैं जिनके कारण ये परेशानियां हो रही हैं यूथ के अंदर। जी बिल्कुल। तो यूथ को ये संदेश मिला होगा कि अभी एक डाइट प्लान अच्छे से फॉलो करना चाहिए और स्ट्रेस से बहुत दूर रहना चाहिए, स्पेशली हार्ट डिजीज़ को दूर रखने के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर, इनसे बचने के उपाय अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो क्या बताएंगे आप? बहुत ही सिंपल है। अवॉइड स्ट्रेस, लो सॉल्ट, लो फैट डाइट, क्विट स्मोकिंग, रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग, रेगुलर एक्सरसाइज, डोंट टेक स्ट्रेस, कीप हेल्दी। एक्सरसाइज का बहुत असर पड़ता है हमारी बॉडी पर, तो क्या दिल पर भी एक्सरसाइज का असर पड़ेगा? बिल्कुल। हार्ट डिजीज़ में कम करने में एक्सरसाइज का एक महत्वपूर्ण योगदान है, और रेगुलर हमें 30 मिनट्स वॉक करनी चाहिए, और ये रेगुलर अगर हम मेंटेन करें तो हमारी हार्ट डिजीज़ काफ़ी कम हो सकती है। मोटापा कम हो सकता है, शुगर भी हमारा कम हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है। तो एक्सरसाइज का कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ पे एक अहम योगदान है। ऐसे और कौन से बदलाव हैं जो हम लाकर हमारी जीवन शैली में इन खतरनाक बीमारियों से दूर रह सकते हैं? बदलाव की बात करें तो अभी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, शुगर का कंट्रोल, हाइपरटेंशन, डाइटरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अर्ली कंसल्टेशन विद डॉक्टर्स, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सिम्टम्स को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कोई भी सिम्टम्स कभी भी हो सकता है। हार्ट डिजीजेस काफ़ी साइलेंट भी होती हैं, स्पेशली इन द डायबिटिक पेशेंट्स और ओल्ड एज पेशेंट्स के अंदर। तो हमें सिम्टम्स को
तो नज़रअंदाज करना भी नहीं चाहिए और प्रिवेंटिव चेकअप्स पे हमारा खास ध्यान होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर अंशु काबरा जी ने बताया कि कैसे हम अपने दिल को स्वस्थ रख के एक आम जीवन शैली आराम से व्यतीत कर सकते हैं। डॉक्टर, आप यहाँ आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।